कौन है हिंदुस्तान के सबसे जाबाज मार्कोस कमांडो जिनकी एक आहट से इस सोमालिया में बैठे दुश्मनों के पसीने छूट गए? ये वही मार्कोस कमांडो हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाते हैं। जैसे ही हिंदुस्तान तक एक खबर आई कि अरब सागर में भारत का जहाज किडनैप कर लिया गया है, फौरन भारतीय सेना ने अपने उन जाबाज कमांडो को मैदान पर उतार दिया जिनका नाम सुनकर मौत भी कांप उठती है। मछली से भी तेज रफ्तार से समुद्र में भारत के खतरनाक कमांडो दौड़ते हैं। पानी की रफ्तार भी इनका रास्ता नहीं रोक पाती है। जमीन से आसमान तक खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले ये मार्कोस कमांडो अपने मिशन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। 15 भारतीयों से भरे समुद्री जहाज को जब सोमालिया के पास समुद्री डकैतों ने किडनैप किया तो सबसे ज्यादा भारत के दुश्मन देश खुश थे, लेकिन इनको ये खबर नहीं थी कि मार्कोस कमांडो क्या करने वाले हैं। मार्कोस कमांडो को देखते ही सोमालिया के आतंकियों में भगदड़ मच गई और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। सोमालिया के पास अरब सागर में भारतीयों को बंधक क्यों बनाया गया था और कुल 21 लोगों को बचाने के लिए मार्कोस कमांडो ने कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सोमालिया के करीब अरब सागर में समुद्री डकैतों ने समुद्री जहाज एलवी लीला नॉरफॉक को किडनैप किया था। 15 भारतीय और क्रू सदस्यों सहित 21 लोग इसमें सवार थे। अपने सभी लोगों को बचाने के लिए सेना ने अपने मार्कोस कमांडो को भेजा और आईएनएस चेन्नई जैसे बाहुबली जहाज को लेकर मार्कोस कमांडो ने मिशन को पूरा किया। लेकिन इस दौरान आसमान से भी नजर रखी जा रही थी। आसमान में 2 खतरनाक निगरानी और हमलावर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे थे, यानी नीचे समंदर में किस तरह से हमला करना है, कैसे निगरानी करनी है, पल पल की अपडेट आसमान से मार्कोस कमांडो को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही डकैतों को पता चला कि मार्कोस कमांडो आने वाले हैं, पहले ही वहां से भाग खड़े हुए। मतलब बिना किसी को धुआं किए ही मार्कोस कमांडो को वापस लौटना पड़ा और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरे मिशन को पूरा करके सभी को सुरक्षित बचा लिया। इसे बहुत बड़ा खतरनाक मिशन माना जा रहा था, लेकिन बिना एक गोली चलाए ही ये मिशन पूरा हो गया। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया है कि ऑपरेशन बेहद सटीकता से किया गया। इसमें भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारा युद्धपोत हाईजैक जहाज के पास पहुंचा, वहां हमारे मरीन कमांडो ने ऑपरेशन को पूरा किया। जहाज से पहले लुटेरे भाग चुके थे और 20 क्रू मेंबर सिंटाडेल में छिपे थे, एक दूसरे कमरे में। मार्कोस कमांडो सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कमांडो कहे जाते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गरुड़, पैरा कमांडो, फोर्स 1 का भी हिस्सा होते हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो फोर्स में सबसे सटीक सैनिक शामिल होते हैं। ये तेज और गुप्त रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। जब हर सेना अपने हाथ खड़े कर देती है, वहां पर मार्कोस कमांडो अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस ऑपरेशन को पूरा करके एक बार फिर से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इन फौलादी कमांडो की ताकत देख रही है। वैसे जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को पूरा किया गया है, पूरी दुनिया और भारत के दुश्मन देश हैरान और परेशान है, लेकिन हर हिंदुस्तानी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। वैसे भारत के इन फौलादी कमांडो के लिए आप क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। Yeah.